टाइप सेम है। हम लोग क्या डिस्कस किए थे, जर्नल एंट्री सेम अभी एंट्री करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब ऐसा बैलेंस शीट दिया रहेगा ना, तो इससे पहले क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें बैलेंस शीट नहीं था, वो डायरेक्ट था। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैलेंस शीट, तरीका सेम रहेगा, ऐसा नहीं कोई डिफरेंट है। तो बैलेंस शीट के केस में क्या करना, ऊपर देखो पार्टनर्स का नाम लिखा है, PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 332 का हो गया, ओल्ड रेशियो, देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, बैलेंस शीट तो मेंशन है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। मेनली क्वेश्चन में तुम लोग देखो ना एडजस्टमेंट, और याद रखना एडजस्टमेंट जो है हम लोग उसी से मतलब एडजस्टमेंट में जो बोला वही काम करना है। सबसे पहला एडजस्टमेंट तो क्या है, स्टॉक टू बी वैल्यूड। अब ये बताओ स्टॉक को देख के पता चल रहा है बढ़ा या घटा, मतलब लाइन में लिखा हुआ है। जैसे इससे पहले जो तुम लोग क्वेश्चन बनाया था वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो क्या करना, ऊपर वाला बैलेंस शीट वाला जो वैल्यू उसको बोलेंगे बुक वैल्यू, और नीचे जो दिया उसको बोलेंगे रिवाइज वैल्यू। याद करो क्वेश्चन बनाया था बुक वैल्यू रिवाइज वैल्यू, तो बस कंपेयर कर देना। ऊपर देखो तो स्टॉक कितना है 12,000 12,000, नीचे मतलब स्टॉक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट्स डिक्रीज का एंट्री करेंगे। समझ में आया ये वाला पॉइंट। चलो दूसरा देखो, मशीनरी डेप्रिसिएट, देखो ये बोल ही दिया डेप्रिसिएट, ये तो बोल ही दे रहा है भाई डिक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक भी डिक्रीज हुआ, मशीन भी डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ परसेंटेज दिया है तो अभी हम बताएंगे परसेंटेज का यूज, ठीक है। चलो अगला देखो, बिल्डिंग क्या है, एसेट्स की लायबिलिटी, एसेट्स क्या हो रहा है, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज, और तो ये इंक्रीज का है। तो चलो पहले एसेट डिक्रीज का एंट्री करते हैं। एंट्री बोलो एसेट डिक्रीज का क्या एंट्री होता है, कॉपी में लिखाया था एसेट्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीज का ना पूछ रहे हैं, डिक्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब यहाँ देखो नाम लिख दिए, टू स्टॉक अकाउंट, टू कौन सा था मशीनरी, तो टू मशीनरी अकाउंट। समझ में आया, एंट्री देखो उसी टाइप से कोई चेंज नहीं किया, तो इसलिए ध्यान से शुरू से बता रहे कि लास्ट क्लास का जो डाउट वो भी क्लियर हो जाए, एकदम स्टार्टिंग से कह रहे। ऐसा डिक्रीज वाला एंट्री कर दिया। अब अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए थोड़ा सा ना वर्किंग और हम लोग साथ में चलेंगे। देखो स्टॉक का अमाउंट तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर लिए, ऊपर 12,000 नीचे 11,000, मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है 1,000, तो यहाँ पर 1,000 डाल देता है। बट मशीनरी में ना परसेंटेज दिया है, कितना परसेंट है देखो तो 10% है, तो हम लोग को 10% कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, तुम लोग को देखना है बैलेंस शीट जो दिया है ना, उस पर देखो मशीनरी का वैल्यू क्या है 15,900, तो कुछ नहीं करना है, 15,900 का निकाल देना है 10%। और ध्यान रखना ये जो 10% आएगा इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना, ये नहीं कि प्लस माइनस करने लग जाना। बाई लिखा हुआ था देखो परसेंटेज के पहले, बाई 10% है ना, तो ऐसे जब बाई बोलता है ना तो परसेंटेज निकाल कर डायरेक्ट डाला जाता है। बहुत रेयर केस में कभी माइनस होता है, तो हम लोग जब करेंगे तो हम बता देंगे, फिलहाल याद रखो परसेंटेज निकाल के लिख देना है, ठीक है। हिंदी में मीनिंग हो गया मशीनरी को 10% से घटाया गया, तो भाई 10% से घटा ना, निकाल के डाल। चलो अब दोनों जोड़ के यहाँ लिखेंगे डेबिट में 2590। अब बिल्डिंग तो बढ़ा था तो एसेट बढ़ने का एंट्री, चलो एसेट बढ़ने का क्या एंट्री होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, तो एसेट्स में हमारा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो बिल्डिंग का कितना परसेंट बोला है देखो 20, तो बिल्डिंग का हमको क्या निकालना होगा 20%, तो जैसे मशीन का बना है ना वैसे बिल्डिंग का निकाल दें। चलो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 20,000, 20,000 का 20% करना, 2,000, 2 जब 4 हो जाएगा तो 4,000। चलो यहाँ 4,000 डाल दें, और कुछ है जिसमें देखो तो बस हो गया, और आया भी 6 मार्क्स का एग्जाम में। सोच लो स्टॉक का ऊपर देखो 12,000 था, नीचे 11,000 है, तो कितना का डिफरेंस हुआ 1,000 का। चलो ये बताओ और कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है, तो हो गया। लेकिन तुम लोग को लास्ट क्लास में रूल हम बताए थे, एक एक्स्ट्रा एंट्री करेंगे, कौन सा एंट्री नंबर 6, 7 है, या तो 7 होगा या 8 होगा। 7 में है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और 8 में क्या है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, दोनों में से कोई एक एंट्री होगा। अब वो करेंगे कैसे, तो उसके लिए वर्किंग नोट करते थे, लास्ट क्लास में बताए थे, वर्किंग नोट तो हम फिर से कर रहे हैं कि जो भी डाउट है ध्यान से देख लेना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, देखो रिवैल्यूएशन डेबिट कितना जगह हुआ है, इधर एंट्री में देखो एक जगह, तो डायरेक्ट 4,000 लिख दिए। रिवैल्यूएशन क्रेडिट, क्रेडिट कितना बार हुआ है, ये भी एक ही बार हुआ है। अच्छा डेबिट में 4,000 नहीं है ना, 2590 है, और क्रेडिट में कितना है 4,000। चलो ये बताओ डेबिट बड़ा हो रहा है कि क्रेडिट, क्रेडिट, तो तुम लोग बताए थे क्रेडिट बड़ा होगा तो कौन सा एंट्री प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। याद रख लो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा तो कौन सा एंट्री करेंगे? प्रॉफिट ऑन रिवर्सल, मतलब एंट्री नंबर 7। तो प्रॉफिट ऑन रिवर्सल का एंट्री बताओ क्या था? प्रॉफिट ऑन रिवर्सल का एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन पार्टनर है? पीस, तो पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। चलो अब अमाउंट कैसे निकालने बताया, तो दोनों का आपस में क्या कर देंगे? माइनस 4000 माइनस 2590, ठीक कितना आ गया? 1410। तो पता आंसर है 1410 क्वेश्चन में रिवर्सल प्रॉफिट करके लिखा हो। ये बताओ कौन सा रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। हाँ, ये सब बात एकदम याद रखना है, बहुत जरूरी है। पी क्यू आर। ओल्ड रेशियो क्या है? तो ये हो गया 3/8, 3/8, 2/8। फर्स्ट ऑफ ऑल पी को दो, ठीक है? तो 1410 का 3/8, फिर क्यू को देंगे 1410 का 3/8, फिर आर को देंगे 1410 का 2/8। निकलने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। हाँ, बस यहाँ लिख देना। तो टोटल तो हमको पता है 1410, जो पी क्यू आर का निकलेगा डाल दो, बन गया सॉल्व क्वेश्चन। समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ। सेम टाइप का था, थोड़ा सा एडजस्टमेंट बताइए।